डन करें। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस चैनल पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की। मैंने पहला वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। ठीक है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स है और हम बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स 2021 और 22 की। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं पहले बैच में। देखिए फ्रेंड्स, पहला टॉपिक मैंने कराया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आज हम सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे, जो टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये होता क्या है, कैसे इसको एनालिसिस करेंगे, इसके लिए जो क्वेश्चन आएंगे किस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे, उसकी हम सारी डिस्कशन हम लोग आज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इस डिफिनेशन में क्या कहा गया है और किन चीज़ों का मॉडिफिकेशन दिया गया है और ये कैसे वैल्यू आएगी, कैसे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसे यूज होता है वेक्टर रूल्स की अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसमें कह रहा था क्रॉस प्रोडक्ट इज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या होता है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस परफॉर्म बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। व्हेन जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट इज कॉल्ड, जो वो प्रोडक्ट आता है वही क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसे वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। जैसे ऑलरेडी आप लोगों को दो क्वांटिटी बताई गई, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। द रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो मैंने एज्यूम कर लिया है। क्या एज्यूम किया है बेटा, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स। देन देखिए फ्रेंड, मैंने दो वेक्टर एज्यूम कर लिए, ए वेक्टर और दो वेक्टर। ठीक है, ए और बी वेक्टर दो वेक्टर है, तो उसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग फिगर में देखेंगे, ये फिगर ध्यान दीजिए, मैंने कंसीडर किया है ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इस केस में इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा इस लाइन के थ्रू, ये इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, या रिजल्टेंट क्रॉस वेक्टर। यानी ए वेक्टर का और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये आपको कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो फार्मूला होगा, जो आपको रिमेंबर रखना है, वो क्या रखना है, रिमेंबर ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड क्या होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। जिसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो लोग पिछला वीडियो देखेंगे फिर इस पर आएंगे। वहाँ पर हमने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉस थीटा के इक्वल होगी। वहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट बताया, वहाँ पर मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया, यहाँ हमने क्रॉस प्रोडक्ट की बात की। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, और दूसरे के लिए क्या होगी, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों को रिमेंबर रखना है। अब हम बात करेंगे बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जो क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे मल्टीप्लाई, जनरली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई कर दे 2 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, या इसे ऐसे बोल सकते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर, साइन ऑफ एंगल ऑफ टू वेक्टर्स। इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टी के। देखिए फ्रेंड्स, पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, इसे बोलेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। जिन लोगों ने मैथ लग रखा होगा वो 10th क्लास में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, क्लास 8 से ही पढ़ते आएंगे। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कभी भी ये वैल्यू ए क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल नहीं होगी। इसकी जो वैल्यू हुई किसके इक्वल होगी, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये बेटा ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए बच्चों, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी क्या कर रहा है, एक बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए क्रॉस बी से कर रहे हैं, एक बार किससे कर रहे हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई। ये क्या होना चाहिए, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ नोट करने वाली चीज़ है। जब भी मल्टीप्लाई होगा तब भी ये नंबर के साथ इसका जो नंबर है, जो साइक्लिक क्रम है, ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। साइक्लिक हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे अगर ए से बी गए हैं तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, जब ए से सी जाएंगे तो इसे ए क्रॉस सी लिखेंगे, अन्यथा इसको हम सी से ए नहीं लिख सकते, तब आपको लिखना होगा तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करना होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। आगे देखिए, इसकी अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर की वैल्यू किससे इक्वल होगी, जीरो की इक्वल होगी, और ए क्रॉस ए वेक्टर की हमेशा क्या होगी, जीरो के इक्वल, सॉरी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपको जो रिमेंबर रखना है वो टर्म कौन कौन से है उसकी हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसकी मेंशन भी कर दिया है आपके लिए। देखो यहाँ पर जब आई से आई क्रॉस जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो ये क्यों आई क्रॉस जे और उसके बाद के क्रॉस के की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जीरो की होगी। जहाँ भी ये सिंबल लगा होगा इसे हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, और अगर कहीं पर डॉट लगा होगा तो इसे हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। देखिए आई क्रॉस आई की वैल्यू, जे क्रॉस जे की वैल्यू, के क्रॉस के की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। दूसरे टर्म में आई क्रॉस जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, के इक्वल, जे क्रॉस के की वैल्यू आई के इक्वल, के क्रॉस आई की वैल्यू जे के इक्वल, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा टर्म आएगा जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के इक्वल होगी, और दूसरी वैल्यू के कैप की वैल्यू जे कैप की इक्वल होगी, और माइनस आई कैप जे कैप। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना, बस ये साइक्लिक आप याद रखेंगे, आपको ये रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले जब हम आई का आई से मल्टीप्लाई किए तो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो होगा। देखो ये जीरो क्यों होता है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि इसके बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, आई जीरो। तब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू हम रखेंगे ए बी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे साइन जीरो, यानी आई कैप क्या है, दोनों पैरेलल हैं, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगा तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, और जे क्रॉस जे जीरो, और के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। दूसरे टर्म में देखिए इसका साइक्लिक याद रखिए बेटा, देखो यहाँ पर साइक्लिक जो टर्म दिया गया है आई कैप जे कैप और दूसरा क्या दिया गया है, के कैप। देखिए फ्रेंड, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम क्लॉकवाइज ले जाएंगे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। जब भी एंटी क्लॉक ले जाएंगे तो वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखिए कैसे हम देखो कर रहे हैं, वहाँ पर डायग्राम देखो बना हुआ आपको क्लियर, मैं आशा करता हूँ कि क्लियर डायग्राम दिखाई पड़ा होगा। जैसे आई है, जे है, दूसरा क्या है, के। सबसे पहले हम आई से जे की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखो, आई से जे की तरफ जाएँ तो क्या मिलेगा आपको, के टर्म मिल गया यानी के कैप। फिर हम कहाँ से जा रहे हैं, जे से के की तरफ जा रहे हैं तो टर्म क्या मिल रहा है, आई कैप। फिर हम के से आई की तरफ जा रहे हैं तो टर्म क्या मिल रहा है, जे कैप, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, जब इसे हम क्या किए, क्लॉकवाइज ले गए। अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब ले जाएंगे तो जे से कहाँ तक जाएंगे, जे से आई की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। फिर के से जे की तरफ जाएंगे तो मायने वैल्यू आई कैप होगी, और आई कैप से के कैप की तरफ जाएंगे, आई क्रॉस के कैप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस जे कैप के इक्वल होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बेटा कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, फिर इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आपको फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, दो वेक्टर एज्यूम करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। दो वेक्टर जो एज्यूम करेंगे वो कौन कौन सा होगा, इधर ध्यान दीजिए। पहला जो वेक्टर हुआ मैंने कंसीडर कर लिया ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू किसकी इक्वल है, ए एक्स आई कैप, ये मैंने लेट कर लिया, यानी हमें क्रॉस प्रोडक्ट का कंसीडर करना है तो उसके लिए मैंने कंसीडर किया ए आई कैप, और दूसरा क्या होगा, ए वाई जे कैप, यानी ये 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में है। ए और जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, के कैप की। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी है, एक्स वाई और ए कोऑर्डिनेट जेड है, ये आई कैप, दूसरा क्या है जे कैप, और तीसरा क्या है, के कैप। ठीक है, तो अब इसका हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब देखो इसमें दूसरा वेक्टर हम एज्यूम कर ले रहे हैं वी वेक्टर, तो वी वेक्टर की वैल्यू किसकी इक्वल है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप के। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो इसे फाइंड करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको पहले हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। क्लास जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो लोग क्लास डिटर्मिनेशन मेथड अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, आपको जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इसके मैग्नीट्यूड आई जे और क्या लिखना होगा, के। फिर इसी का क्या